करो, मुझे छोड़ दो। कोई दया नहीं मिलेगी पापी। तूने जो पाप किया है उसकी कोई माफी नहीं। बचाओ बचाओ। दोस्तों, स्वर्ग जाने का अधिकारी कौन और नरक जाने का अधिकारी कौन, ये कैसे तय होता है और कौन तय करता है? कई बार अनेक पाप करने वाला स्वर्ग जाता है और लाखों पुण्य करने वाला मनुष्य भी नरक में जाता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। जब यही प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत ही सरल उत्तर महाराज युधिष्ठिर को दिया था। आज की इस कथा में हम उसी महत्वपूर्ण राज से पर्दा हटाने जा रहे हैं जिसे जानना प्रत्येक मनुष्य को अनिवार्य है। दोस्तों, यह प्राचीन पौराणिक कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कथा में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं जो आपके जीवन को मंगलमय बना देंगी। और दोस्तों, इसे हमने यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपकी हमारी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना। तो चलिए सुनते हैं वह कथा। एक समय की बात है जब पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर अत्यंत व्याकुल भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। संसार की कोई भी गति आपसे छिपी नहीं है। मेरे मन में कर्मों के फल को लेकर एक गहरा संशय उत्पन्न हुआ है। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे भ्राता युधिष्ठिर, एक राजा और एक जिज्ञासु के रूप में प्रश्न पूछना आपका अधिकार है और उन संशयों का निवारण करना मेरा कर्तव्य। निसंकोच कहिए, आपके मन में क्या दुविधा है? युधिष्ठिर बोले, हे केशव, मुझे यह समझाएं कि अंत समय में यह कैसे निश्चित होता है कि कोई मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगेगा या नरक की यातना। इस संसार में मनुष्य का जीवन मिश्रित है। वह अनजाने में पाप भी करता है और श्रद्धा से पुण्य भी। तो फिर परलोक में उनके पाप और पुण्यों का संतुलन कैसे आंका जाता है? क्या वहां कोई ऐसी दिव्य तराजू है जो इन सूक्ष्म कर्मों को तौलती है? यमराज किस आधार पर अंतिम निर्णय सुनाते हैं? महाराज युधिष्ठिर के इस जन कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में एक विशेष चमक आ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, आपने मानवता के हित में अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। कर्मों की गति अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। जिसे संसार केवल बाहरी कृत्य समझता है, ईश्वर वहां भाव को देखता है। आपके प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में देना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। इस वृत्तांत को सुनने मात्र से आपके मन के समस्त जाले छोड़ जाएंगे और आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर मिल जाएगा। युधिष्ठिर भाव विभोर होकर बोले, हे अच्युत, आपके मुखारविंद से ज्ञान की गंगा में स्नान करना मेरा परम सौभाग्य है। मैं पूर्ण एकाग्रता से उस कथा का श्रवण करने हेतु तत्पर हूं। फिर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कथा सुनाने लगते हैं। पूर्व काल की बात है। कि एक विशाल नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हुई। मृत्यु के उपरांत वे पांचों आत्माएं यमलोक पहुंची। यमलोक पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देख उनके रोंगटे खड़े हो गए और हृदय भय से कांप उठा। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा भयंकर स्थान कभी न देखा था। वे एक विस्तृत प्रांगण में खड़े थे, जहां सामने ही न्याय के देवता भगवान यमराज एक विशाल सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे। यमराज का आकार अत्यंत विराट था। उनके मुख पर तेज और भयंकर कठोरता एक साथ दिखाई पड़ती थी। उनका शरीर मटमैले सांवले रंग का था। नेत्र सुर्ख लाल जैसे अंगारे। हाथों में सजा देने का प्रचंड दंड था। उनके सिर पर मुकुट दमक रहा था और गले में सर्पों की माला लटक रही थी।
महाराज यम के समीप ही चित्रगुप्त बैठे थे। उनके हाथों में संसार के प्रत्येक जीव के जीवन भर के समस्त कर्मों का विवरण रखने वाली एक विशाल पोथी थी। चित्रगुप्त का चेहरा गंभीर था। वे समय समय पर उस लेखा पुस्तिका के पृष्ठ उलटते और आगंतुक आत्माओं के कर्मों का हिसाब देखते जा रहे थे। उस सभा में यमदूत आत्माओं को आगे की ओर धकेल रहे थे ताकि यमराज के समक्ष न्याय हो सके। अनेक प्राणी भयभीत होकर चिल्ला चिल्लाकर रो रहे थे, अपने किए पापों पर विलाप कर रहे थे। कुछ यमदूत कड़क आवाज में उन्हें आगे बढ़ने को कहते जाते, वहीं कुछ अन्य आत्माएं आश्चर्यजनक रूप से शांत और प्रसन्न थीं, मानो उन्हें अपने उद्धार का विश्वास हो। इन पुण्यात्माओं के चेहरों पर एक दिव्य शांति थी और वे बिना विरोध आगे स्वर्ग द्वार की ओर बढ़ रही थीं। यमलोक के दाहिनी ओर दूर पर एक भव्य प्रकाश फैला हुआ था, जिससे मधुर संगीत और सुगंधित समीर आ रही थी। वह स्वर्ग का द्वार था, जहां से अप्सराओं का कोमल गायन सुनाई दे रहा था और दिव्य फूलों की सुगंध सब ओर बिखर रही थी। स्वर्ग के प्रकाश ने वहां उपस्थित पापात्माओं को एक क्षण को चकाचौंध कर दिया, लेकिन दूसरे ही पल बाईं ओर से उठती नारकीय अग्नि की लपटों और धुएं ने उन्हें फिर भयावह सत्य का स्मरण करा दिया। नरक के द्वार की ओर से आग की भयंकर ज्वालाएं उठ रही थीं। वहां से दुखद कराहों और चीखों का शब्द आकर कानों को कंपा रहा था। जलते तेल की कड़ाही की फुफकार, कोड़े बरसने की ध्वनि और पापियों के क्रंदन का भीषण कोलाहल वातावरण में गूंज रहा था। उस विकराल वातावरण को देखकर वे पांचों नई आत्माएं आपस में सिमटकर खड़ी हो गईं। उनका अंग अंग भय से थरथरा रहा था और चेहरों का रक्त संचार मानो थम सा गया था। पांचों की आंखों में आतंक था और मन में यह प्रश्न कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ क्षण तक वे स्तब्ध खड़े उस महाभयानक दृश्य को निहारते रहे। अंततः उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, यह तो अति भयंकर स्थान है। उसके इतना कहते ही पांचों मानो अपनी व्यथा आपस में बांटने के लिए प्रेरित हो गए। मृत्यु के बाद की इस दारुण स्थिति में एक दूसरे का संबल ही उनके लिए एकमात्र आसरा था। वे पांचों धीरे धीरे बातचीत करने लगे और अपने अपने जीवन के पाप कर्मों का जिक्र छिड़ गया। प्रत्येक को अपने किए हुए कर्म स्मरण आने लगे और उनके परिणाम का भय सताने लगा। उन पांचों में से एक दुबला पतला पुरुष हाथ जोड़कर सुबकते हुए बोल पड़ा, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। दूसरे लोगों के घरों में चोरी करना मेरा धंधा था। जाने कितनों का धन चुराया, कितनों को कष्ट पहुंचाया और शायद कुछ लोगों का जीवन भी बर्बाद कर दिया। मैं जानता था कि मैं बहुत गलत मार्ग पर चल पड़ा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मेरे परिवार के पास 2 वक्त की रोटी तक का प्रबंध न था। हम दरिद्रता में जी रहे थे। कोई मुझे काम पर नहीं रखता था। सब मुझे तिरस्कार से देखते थे। मजबूरन मैंने चोरी की राह पकड़ी ताकि मेरे बीवी बच्चे भूखे न मरें। मैंने अक्सर उन्हीं के घर चोरी की जो अत्यंत धनवान और घमंडी लोग थे। किसी निर्धन की रोटी कभी नहीं छीनी। परंतु चोरी तो आखिर चोरी है। मैंने अनैतिक काम किया, चाहे कारण कोई भी रहा हो। मैंने चोरी के धन से अपने परिवार का पेट भरा, लेकिन इस प्रक्रिया में न जाने कितने निर्दोष लोगों को दुख पहुंचाया। उनके घर का सामान चोरी हुआ, उनके मन में असुरक्षा और भय भरा, और कुछ का तो सब कुछ उजड़ गया। मैं भले ही अपने बच्चों को भोजन दे पाया, पर बदले में मैंने अनगिनत माँओं के बच्चों को रुलाया। अब यहां यमलोक में आकर मुझे अपने हर पाप का बोध हो रहा है। मुझे गहरा पश्चाताप है कि मैंने दूसरों को पीड़ा दी। मुझे डर है कि यमराज मुझे कठोर दंड देंगे। निश्चित ही
मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। यह कहते कहते हरिदास फूट फूट कर रो पड़ा। उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। चेहरे पर गहन अपराध बोध और ग्लानि छा गई थी। हरिदास की करुण गाथा सुनकर बगल में खड़ी एक युवती की रुलाई फूट पड़ी। वह अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई भर्राए कंठ से बोलने लगी। मेरा नाम कमलिनी है। आप सभी जानते होंगे कि शास्त्रों के अनुसार वह स्त्री जो अनेक पुरुषों से संबंध बनाए उसे घोर पाप का भागी माना जाता है और मरने के बाद उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। मैं मानती हूं कि मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ है, परंतु मैंने ये पाप स्वेच्छा से नहीं किए। जब मैं बहुत छोटी थी, तब एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरन उठा लिया और वेश्यावृत्ति के अंधकार में धकेल दिया। मेरे सपने तो कुछ और ही थे। मैं चाहती थी कि मेरा जीवन भी सम्मान और मर्यादा के साथ बीते, किसी सुहागन स्त्री की भांति घर संसार बसाने का मुझे अवसर मिले। पर ईश्वर ने शायद मेरे भाग्य में प्रारंभ से ही दुहर लिखा था। मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे सालों तक अपने तन और मन को उन भोगी पुरुषों के हवाले करना पड़ा जो मुझे एक वस्तु से अधिक कुछ न समझते थे। मुझे नहीं पता मेरे इन कर्मों का क्या फल मिलेगा। यद्यपि ये सब मुझसे जबरदस्ती कराया गया, फिर भी जो पाप मुझसे हुए उनका बोझ मेरी आत्मा पर है। मैंने इस पापमय जीवन से बचने की बहुत कोशिश की, पर कोई मार्ग नहीं सूझा। मेरी अस्मिता और जीवन जैसे नरक बन चुके थे जब तक मैं जीवित थी। शायद मरने के बाद भी मुझे उसी नरक अड्डे को भोगना पड़ेगा। मैंने जीवन भर हर दिन प्रार्थना की कि इस नरक से मुक्ति मिले। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बल्कि अपने दुख में भी मैंने दूसरों के दुख बांटने की चेष्टा की। जब भी अवसर मिला, मैंने बेसहारा पशुओं और पक्षियों को दाना पानी दिया, घायल प्राणियों की सेवा की। मुझे इन छोटे छोटे पुण्यों से थोड़ी शांति मिलती थी, पर मैं जानती हूँ कि वे मेरे बड़े पापों के आगे कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं जात अगले जन्म में मुझे क्या भोगना होगा, किंतु इतना निश्चित है कि इस जन्म के दुष्कर्मों के लिए मुझे नरक की आग में जलना पड़ेगा। मैं अपने भाग्य को स्वीकार करती हूँ, क्योंकि जो कुछ हुआ उसकी क्षमा तो शायद परमात्मा भी नहीं करेंगे। ओए, इन्वेस्टिंग માટે ઇન્ટેલિજન્ટ બનવું હોય તો રૂબિક્સ ક્યુબ, જિગસॉ, સુડોકુ, ક્રોસવર્ડ. ઓએ ઇન્વેસ્ટિંગ માટે તારું એપ ઇન્ટેલિજન્ટ હોવું જોઈએ. એપ ટ્રેડિંગ સિગ્નલ, સ્માર્ટ ડિસ્કવરી, સિક્યોર એક્ઝિટ. આસ્ક એન્જલ. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. करेंगे। यह कहकर कमलिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसका समस्त जीवन मानो उसकी आंखों के आगे घूम गया हो। वर्षों से सीने में दबा रखा हुआ दर्द अब अश्रुधारा बनकर बह निकला। उसके मन में भरी पीड़ा चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब तक 2 कथाएं सुनकर समूह में खड़े एक कठोर चेहरे वाले पुरुष ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर युद्धों की छाया और हृदय में अपार ग्लानि का भार था। भारी मन से वह बोलने लगा। मेरा नाम सूर्यकेतु है। तुम सभी ने अपने अपने पाप बताए, पर मुझे लगता है कि हम सब में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। मैंने अपने जीवन में असंख्य जघन्य कर्म किए हैं जिनका प्रायश्चित असंभव है। मैं एक राजा की सेना में सैनिक था। राजा के आदेश पर मुझे न जाने कितने निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना पड़ा है। मैंने अनगिनत प्राण लिए हैं। कुछ युद्ध भूमि में शत्रुओं के थे, पर कितने ही मासूम लोग मेरे हाथों मारे गए जिन्हें किसी अपराध के बिना दंड दिया गया। हमारे राजा का स्वभाव अत्यंत क्रूर था। जरा जरा सी बात पर वह कठोर दंड देता था और हमें आदेशा होता था कि बिना प्रश्न किए उसका पालन करें। एक सामान्य सैनिक होकर हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। राजाज्ञा का उल्लंघन करने पर तत्काल मृत्यु निश्चित थी और मेरे परिवार का भरण पोषण राजा की कृपा पर ही निर्भर था। अपने प्राणों और अपने बाल बच्चों की रक्षा के लिए मुझे वो सभी पाप करने पड़े जिनसे मेरी आत्मा हर क्षण चीत्कार करती रही। मैंने गांव के गांव जला डाले, महिलाओं और बच्चों को प्राणदान नहीं दिया,
जो भी राजा का शत्रु घोषित हो जाता था उसे मौत के घाट उतारना हमारा कर्तव्य बन जाता था। चाहकर भी मैं कभी राजा के विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाया। इतना कहकर सूर्यकेतु ने क्षण भर को अपनी पलकें मूंद लीं। उसकी आवाज कांपने लगी। इन पापों का बोझ लिए मैं मुंह छिपाता फिरा। हर रात मुझे उन लोगों की चीत्कारें सुनाई देती थीं जो मेरे हाथों मारे गए। मैं तिल तिल कर भीतर से मरता रहा। जानते हुए भी कि मैं अधर्म कर रहा हूं, मैं उस दलदल से नहीं निकल सका। परिवार के मोह और अपनी कायरता के कारण मैं ये अधर्म करता रहा। मैंने प्रायश्चित में न जाने कितनी बार ईश्वर से क्षमा मांगी, पर मुझे स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाया। पाप तो पाप है। अब मेरे सामने नरक की आग के सिवा कोई मार्ग नहीं। सूर्यकेतु की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर चेहरा कठोर था। वह स्वयं को सैनिक मानता था और रोने से रोकना चाहता था, किंतु हृदय के बोझ के आगे उसकी दुर्बलता झलक ही आई। सूर्यकेतु के पश्चात एक अधेड़ आयु के तेजस्वी किंतु क्लांत चेहरे वाले ब्राह्मण ने बोलना आरंभ किया। उसके माथे पर तिलक का हल्का सा चिन्ह अब भी था, आंखों में गहन पश्चात्ताप की छाया। वह नम्रता से बोला, मित्रों, तुम सब ने जितने भी पाप किए हों, मेरा विचार है कि हम चारों में सबसे बड़ा अपराधी मैं ही हूं। तुम में से कई ने अज्ञानता या मजबूरी में पाप कर दिए, पर मैं तो ज्ञानी होकर भी अधर्म के मार्ग पर चला। मेरा नाम वाचस्पति है। मैं बचपन से ही वेद शास्त्रों का अध्ययन कर पंडित बना। मुझे धर्म अधर्म, सत्य असत्य का पूरा ज्ञान था। सही क्या है और गलत क्या है यह भली भांति समझता था, परंतु फिर भी धन के लोभ में आकर मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। मेरे परिवार की स्थिति बहुत दयनीय थी। हम अति दरिद्र थे। मेरे पिता वृत्ति के लिए मंदिर के बाहर भिक्षा मांगते थे। बचपन से मैंने निर्धनता का दुहक देखा और हृदय में प्रतिज्ञा की कि एक दिन परिवार की यह हालत बदलूंगा। मुझ में तेज था, विद्वत्ता थी, इसलिए लोगों ने मेरा सम्मान किया। पर धीरे धीरे मेरे मन में अहंकार आ गया और धन की लालसा घर करने लगी। मैंने सोचा कि ज्ञान ही मेरा उपहार और आजीविका दोनों बन सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या बेचना घोर पाप है, पर मैंने उस चेतावनी को भुला दिया। मैं यजमानों से दक्षिणा लिए बिना कोई पूजा पाठ या शिक्षा कार्य नहीं करता था। किसी जरूरतमंद को कभी मुफ्त में मंत्र नहीं बताए, कोई सलाह नहीं दी जब तक कि उसने मेरी मुट्ठी गर्म न की। इस प्रकार मेरे ज्ञान के बदले मुझे धन मिलने लगा और मेरे परिवार की गरीबी दूर हो गई, पर साथ ही मेरी आत्मा का प्रकाश बुझने लगा। मैं, जो शास्त्रों का जानकार था, खुद अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो ब्राह्मण ज्ञान का व्यापार करता है वह मृत्यु के बाद अवश्य नरकगामी होता है। मैंने सब कुछ जानकर भी पाप किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे जैसे पापी को नरक की ही प्राप्ति होगी। तुम लोगों ने जो भी पाप किए, शायद कुछ अनजाने में हुए या परिस्थितिवश, लेकिन मेरा पाप तो पूरी तरह जानबूझकर था। ज्ञानी होकर भी पाप करना घोर अपराध है। इतना कहकर वाचस्पति शांत हो गए। चौथे व्यक्ति की कथा समाप्त हुई ही थी कि पांचवें व्यक्ति, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था, के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। वह व्यक्ति एक स्वस्थ, सुडौल एवं समृद्ध दिखने वाला मध्यम वय का जमींदार था। आंखों में आत्मतुष्टि की चमक और होठों पर घमंड भरी मुस्कान के साथ वह ठठाकर हंस पड़ा। बाकी चारों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जमींदार ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, तुम चारों तो अपने को बड़ा पापी कह रहे हो, पर असल में पापी हो भी तो। तुम लोगों ने जीवन भर पाप के सिवा कुछ किया ही नहीं, तो नरक में नहीं जाओगे तो और कहां जाओगे? यमराज भला तुम दुष्टों को माफ करेंगे? कदापि नहीं। उसकी वाणी में घोर अहंकार था। उसने छाती चौड़ी करते हुए घोषणा की, यहां मौजूद 5 लोगों में एकमात्र मैं ही ऐसा हूं जिसने सचमुच जीवन भर पुण्य ही पुण्य किए हैं। मैं धनवान, किसान, महिपाल हूं। मेरे पुण्यों की सूची इतनी लंबी है कि गिनाना मुश्किल होगा। मैंने अपने जीवन में कितनी ही बार पूजा पाठ, व्रत उपवास किए,
अनेकों ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, गौं का दान किया। मरते समय भी मैंने एक सुपात्र ब्राह्मण को गाय दान में दी ताकि मेरे सारे पाप धुल जाएं। मेरे 3 पत्नियां और 10 पुत्र पौत्र हैं। मेरे मरते ही मेरे परिवार ने मेरी आत्मा की शांति के लिए बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान शुरू कर दिए हैं। सब मेरे लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और यज्ञ कर रहे हैं जिससे मुझे मोक्ष मिल जाए। महिपाल बोले जा रहा था, मानो उसे अपने पुण्यों का बड़े ही गर्व से बखान करने में आनंद मिल रहा हो। मैंने सदैव अतिथि सत्कार किया। मेरे द्वार से कोई भूखा निराश नहीं लौटा। हर रोज सुबह भगवान की आरती की, मंदिर गया, स्त्रियों का आदर किया, सदाचारी जीवन जिया। मुझसे जोए जाने अनजाने में भी यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो मेरे बेटे जो श्राद्ध दान कर रहे हैं उससे वह भी कट जाएगी। इतने पुण्य जोड़े हैं जीवन भर कि यमराज तो क्या स्वयं विष्णु जी भी चाहें तो मुझे नरक में नहीं डाल सकते। मुझे तो निश्चित ही उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। महिपाल ने गर्व से चारों साथियों की ओर देखा। उसके मुख पर क्रूर हंसी थी। तुम सब तो घोर अपराधी हो, वह कहने लगा। तुमने तो पाप के सिवा कुछ नहीं किया। तुम लोगों का नरक में जाना तय है। मेरे साथ तुम लोगों की कोई तुलना नहीं, इसलिए आश्चर्य नहीं कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं और तुम लोग सदैव के लिए नरकवास के। महिपाल की बातें सुनकर हरिदास, कमलिनी, सूर्यकेतु और वाचस्पति को क्रोध और क्षोभ मिला जुला अनुभव हुआ। वे स्वयं अपने अपराधों से दुखी थे, अतः प्रत्युत्तर में कुछ नहीं बोले, पर मन ही मन इस घमंडी किसान की बेसिर पैर की डींगों से व्यथित हो उठे। सब चुपचाप निगाहें झुकाए अपने अपने भाग्य के बारे में सोचने लगे। कुछ समय उपरांत यमदूतों ने उन 5 को संकेत किया कि वे आगे बढ़ें, क्योंकि अब उनके कर्मों का निर्णय होने को है। 5 के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे। सबसे आगे हरिदास था, उसके पीछे कमलिनी, फिर सूर्यकेतु, फिर वाचस्पति और अंत में महिपाल। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुष्मिता और आज हम जानेंगे एपिक्स लोकेटर को करेक्टली यूज़ करने के कुछ टिप्स। बट टॉपिक शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। एपिक्स लोकेटर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिसे हम रूट कनाल ट्रीटमेंट में वर्किंग लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर एपिक्स लोकेटर को सही से यूज़ किया जाए तो ये डेंटिस्ट का टाइम सेव करता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे यूजफुल टिप जिससे एपिक्स लोकेटर की एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी बढ़। महिपाल। यमराज के सामने सबसे पहले हरिदास को प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने अपनी पोथी में हरिदास के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कर्म पढ़कर सुनाए। हरिदास सिर झुकाए कांपते हुए प्रतीक्षा कर रहा था कि कब उसका दंड सुनाया जाएगा। चित्रगुप्त के वाचन समाप्त करने के बाद कुछ देर तक यमराज ने विचार किया। समस्त सभा शांत थी। केवल हरिदास के धड़कते हृदय की धुक-धुकी मानो सुनाई दे रही थी। अंततः यमराज की गंभीर आवाज गूंजी। हरिदास, तुम्हारे पुण्य और पाप का हमने मूल्यांकन कर लिया है। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित नरक में नहीं, स्वर्ग में प्राप्त होगा। तुमने अपने जीवन में किए पुण्यों के फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जाओ, स्वर्ग के द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यमराज का निर्णय सुनते ही हरिदास ने अविश्वास से सिर उठाया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि उसके जैसे पापी को स्वर्ग भेजा जा रहा है। कुछ क्षण वह स्तब्ध खड़ा रहा। फिर जब यमदूतों ने उसे स्वर्ग की राह दिखाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे विश्वास आया कि यह सत्य है। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। इस बार वे पश्चात्ताप के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। वह दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोता हुआ बोला, धन्य है यमराज, जो आप न्याय करना जानते हैं। मैं अपने पुण्य का फल पा रहा हूं। प्रभु, आपकी कृपा है। इतना कहकर वह पुलकित हृदय से स्वर्ग द्वार की ओर बढ़ गया। अब बारी थी कमलिनी की। चित्रगुप्त ने कमलिनी के जीवन का विस्तृत लेखा पढ़कर सुनाया। वहां उपस्थित आत्माएं यह देखकर हैरान थीं
कि एक वेश्या का लेखा जोखा भी पढ़ा जा रहा है। महिपाल तो भीतर ही भीतर कुंठित हो रहा था कि ऐसी पापिन को भी क्या अब स्वर्ग का लोभ होगा। खैर, चित्रगुप्त के पाठ के उपरांत यमराज ने कुछ क्षण मनन किया। कमलिनी की आंखें भूमि की ओर थीं और अश्रु निर्झर अब भी उनमें झिलमिला रहे थे। कुछ देर मौन रहने के बाद यमराज ने निर्णय सुनाया। कमलिनी, तुम्हारे जीवन के पुण्यों और पापों का तुलनात्मक निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि पुण्य का पलड़ा भारी है, अतः तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फैसला सुनते ही कमलिनी को मानो एक नई जिंदगी मिल गई। उसने हैरान होकर अपना सिर उठाया और अचंभे से यमराज की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके जैसे जीवन को भी स्वर्ग में स्थान मिल सकता है। वह रो पड़ी, पर अब उसकी रुलाई में कुछ अंश धन्यवाद का था। उसने कांपते हुए स्वर में बस प्रभु, आपका धन्यवाद कहा और आगे कुछ बोल न पाई। वह हाथ जोड़कर यमराज और चित्रगुप्त को नमन करती हुई स्वर्ग की दिशा में बढ़ने लगी। उसके अश्रुओं में ग्लानि की जगह आभार चमक रहा था। इसके पश्चात सूर्यकेतु का नंबर आया। चित्रगुप्त ने उसकी करनी भी विस्तार से सुनाई। सूर्यकेतु अपने मन में पहले ही स्वयं को दोषी ठहरा चुका था और नरक के लिए प्रस्तुत था। चित्रगुप्त ने जब यह बताया कि किस प्रकार सूर्यकेतु ने युद्धों में रक्तपात किया, पर साथ ही कई नेकियां भी कीं, तब महिपाल और अन्य कुछ आत्माएं आश्चर्य से सुन रहे थे। सूर्यकेतु का पाप पुण्य जब तुला पर रखा गया तो यमराज ने निर्णय दिया। सूर्यकेतु, यद्यपि तुम्हारे जीवन में पाप कम नहीं, किंतु तुमने जो जो सत्कर्म किए और अंतर्मन में जो पछतावा जाग हुआ, उसने तुम्हारे पापों का भार हल्का कर दिया है। तुम्हें भी स्वर्ग प्राप्त होगा। सूर्यकेतु ने सिर उठाकर एक बार यमराज की ओर देखा, फिर नजरें झुका लीं। वह भीतर से लज्जित तो था अपने पापों के लिए, पर परमात्मा की न्यायशीलता देख उसका मन श्रद्धा से भर गया। आप बड़े दयालु हैं धर्मराज। वह बुदबुदाया और हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक झुककर आगे बढ़ गया। एक यमदूत ने मुस्कुराकर उसे स्वर्ग की राह दिखा दी। सूर्यकेतु नतमस्तक होकर उस अलौकिक प्रकाश की ओर चल पड़ा। अब चौथे व्यक्ति वाचस्पति की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसका कर्म विवरण पढ़ा। विद्वान ब्राह्मण के जीवन में कई धर्म कृत्य थे और साथ ही ज्ञान बेचने का कलंक भी था। यमराज ने थोड़ी देर विचार कर कहा, वाचस्पति, तुमने लोभवश अधर्म किया, परंतु जीवन में तुमने अनेक ऐसे सत्कर्म भी किए हैं जो लोक कल्याण के थे। उन पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं, तथा तुम्हें भी स्वर्गलोक का अधिकारी घोषित किया जाता है। वाचस्पति को पहले तो अपने कानों पर विश्वास न हुआ। वह सोच रहा था कि उसे अवश्य दंड मिलेगा, पर जब यमराज ने स्वर्ग जाने को कहा तो उसकी आंखें आनंद से भर गईं। उसने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाकर यमराज का धन्यवाद किया और भावविह्वल होकर स्वर्ग की ओर बढ़ गया। चारों आत्माओं को एक एक कर स्वर्ग जाते देख पीछे खड़े महिपाल का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो लोग स्वयं अपने को महापापी मान रहे थे, वे सब स्वर्ग भेज दिए गए, और वह स्वयं, जो स्वयं को परम पुण्यात्मा समझता था, अभी तक यहीं खड़ा था। महिपाल मन ही मन कुढ़ने लगा। यह कैसा न्याय है? यदि पापी और पुण्यात्मा सबको समान स्वर्ग मिलना है, तो फिर पुण्य करके क्या लाभ? उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला धधकने लगी। इसी उधेड़बुन में वह था कि तभी दो यमदूतों ने कठोरता से उसे धक्का देकर कहा, अब तेरी बारी है रे पापी, आगे बढ़ और धर्मराज के समक्ष उपस्थित हो जा। बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार करवा रहा है। महिपाल को जैसे सांप सूंघ गया। वह छटपटाकर चिल्लाया, मुझे पापी क्यों कहते हो? मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। मैंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया। पर यमदूतों ने उसकी एक न सुनी और उसे घसीटते हुए यमराज के आसन के सम्मुख ले आए। यमराज ने क्रोधित दृष्टि से उस घबराए हुए किसान की ओर देखा और चित्रगुप्त से उसका लेखा पढ़ने को कहा। चित्रगुप्त ने महिपाल के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त कर्मों को पढ़कर सुना दिया। सुनते सुनते महिपाल को एहसास होने लगा कि कहीं कोई गंभीर बात है,
जो उसके समस्त पुण्यों पर पानी फेर रही है। जैसे जैसे चित्रगुप्त अंत की ओर बढ़े, महिपाल की पेशानी पर पसीना छलकने लगा। अंततः पढ़ना समाप्त हुआ और सभा पर सन्नाटा छा गया। यमराज ने कड़क कर पूछा, महिपाल, क्या तुम्हें अपने जीवन का कोई ऐसा पाप स्मरण है जो तुमने जानबूझकर किया हो और जिसे तुमने सबसे छिपाया? महिपाल, जो अभी तक डर के मारे थर थर कांप रहा था, यमराज का प्रश्न सुनते ही धरती पर गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके मस्तिष्क में एक भूली बिसरी घटना बिजली की तरह कौंध गई और उसका चेहरा लाल से पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, हे धर्मराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है? मैंने तो सदा धर्म और सत्य का साथ दिया। यदि कभी कोई पाप हुआ भी तो अनजाने में या भूल से। कृपा कर मार्गदर्शन करें। यमराज का क्रोध अब भड़क उठा। उन्होंने सिंहासन पर आगे झुककर कठोर स्वर में कहा, पापी महिपाल, तुम्हारे सभी पुण्यों को नष्ट कर देने वाला एक महापाप तुमसे हुआ है, जिसे तुम स्वयं भी भली भांति जानते हो, पर अब कपटवश अनजान बन रहे हो। तुम्हारा वह पाप उन चारों के पापों के सामने कुछ ऐसा है कि उसके रहते तुम्हारा कोई पुण्य गणना योग्य नहीं। तुम्हारे उसी पाप के कारण तुम्हारा पुण्य फल शून्य हो चुका है और तुम नरक के भागी हो गए हो। महिपाल ने कांपते हुए हाथ जोड़ यमराज से दया की याचना की। हे धर्मराज, कौन सा पाप? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने जीवन भर मंदिर में पूजा की, ब्राह्मणों को भूमि दान की, गौओं की सेवा की, फिर ऐसी क्या भूल हो गई जिससे मेरे सब पुण्य नष्ट हो गए? आप जिन चारों को स्वर्ग दे रहे हैं, उन्होंने तो अनगिनत अपराध किए हैं, फिर भी आप उन्हें क्षमा कर रहे हैं। मेरे साथ अन्याय क्यों? यदि आप जैसा न्याय धर्म का पालन करने वाला भी ऐसा अन्याय करेगा, तो पृथ्वी पर कौन धर्म का मार्ग अपनाएगा? यमराज ने अब अपना क्रोध नियंत्रित करते हुए गंभीर स्वर में कहा, महिपाल, तुम्हें न्याय अन्याय का ज्ञान नहीं है। तुम अपने पुण्यों का बखान कर रहे हो, पर यह भूल रहे हो कि पुण्य और पाप की परख मात्र संख्याओं से नहीं होती, उनके पीछे के भाव से होती है। जिन चार व्यक्तियों को तुम पापी कह रहे हो, उनके हृदय में कहीं न कहीं पश्चाताप, दया और करुणा थी, जिसने उनके पाप का भार हल्का कर दिया। जबकि तुम्हारे हृदय में अहंकार और कपट भरा है, जिसने तुम्हारे सभी सत्कर्मों को कलंकित कर डाला। यमराज ने एक एक करके उदाहरण देना शुरू किया। पहले हरिदास को देखो। उसने चोरी का पाप किया था, परंतु कभी किसी निर्धन को नहीं सताया। वह केवल अहंकारी धनियों के घर चोरी करता और जो धन प्राप्त होता उसका अधिकांश भूखों को खिलाने में लगाता। उसका हृदय दयालु था। कई भूखे पेटों को उसने अन्न पानी दिया था। शास्त्रों में कहा गया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। हरिदास के परोपकार रूपी पुण्य उसके पापों से बड़े निकले, इसलिए उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाया गया। महिपाल यह सुनकर कुछ लज्जित सा सिर झुकाने लगा, पर यमराज ने उसे अधिक सोचने का समय नहीं दिया और आगे बोले, अब कमलिनी को देखो। उस बेचारी ने अपना पतित जीवन स्वयं नहीं चुना था। उसे तो जबरदस्ती पाप के रास्ते पर धकेला गया। फिर भी उसके हृदय में करुणा थी। उसने अपने जीवन में अनेकों बेसहारा पशु पक्षियों की सेवा की। रोज चींटियों को आटा डाला, पक्षियों को दाना खिलाया, घायल कुत्तों की पट्टी की। उसने अपने से कमजोर प्राणियों पर दया दिखाकर बड़े बड़े पुण्य कमाए। उसके ये पुण्य उसके पापों से अधिक निकले, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। मैडम, आपके लिए सेकंड डिनर। स्थान मिला। इसके बाद यमराज ने तीसरे व्यक्ति सूर्यकेतु की ओर इंगित किया। उस सैनिक ने निस्संदेह जीवन भर अत्याचार किए, पर अधिकतर वह अपने राजा की आज्ञा से विवश था। उसने कभी अपने मन से निर्दोषों पर वार नहीं किया। सदा राजभय और परिवार के पालन पोषण के दबाव में अपराध करता रहा। इसके अतिरिक्त जहां भी इसे अवसर मिला, इसने दुखियों की सहायता की, कई निर्धनों को अन्न वस्त्र दिए, अनेकों अनाथों की रक्षा की। इसे अपनी करतूतों पर निरंतर पछतावा भी रहा। अतः इसके किए कुछ पाप इसके हृदय में जागी पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो गए। इसीलिए इसके पुण्य पापों पर भारी पड़े और इसे स्वर्ग का पात्र बना दिया गया। महिपाल का अहंकार अब तक काफी टूट चुका था। वह शर्म से गढ़ा जा रहा था, परंतु यमराज ने अपनी दृष्टि
चौथे व्यक्ति वाचस्पति पर डालते हुए कहा, इस ब्राह्मण ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया, पर अपने जीवन में कभी किसी अभावग्रस्त को अपने द्वार से खाली नहीं लौटाया। इसने जितना धन अर्जित किया उसका बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया, गौशालाएं बनवाईं, अनेकों विद्यार्थियों की निःशुल्क सहायता की। इसने सत्संग और प्रवचन द्वारा भी कई प्राणियों का कल्याण किया। इसके ये पुण्य इसके उस एक पाप से कहीं बढ़कर थे, इसीलिए इसे भी स्वर्गलोक में स्थान मिला। यमराज ने अब महिपाल की ओर तीक्ष्ण दृष्टि घुमाई। महिपाल लज्जा और भय से थर-थर कांप रहा था। यमराज ने गर्जना करते हुए कहा, और अब तुम्हारी बात करें महिपाल, तुमने जीवन में बहुतेरे धर्म कर्म किए होंगे, पर तुम्हारा एक पाप ऐसा है जिसने तुम्हारे समस्त पुण्यों को नष्ट कर डाला। स्मरण है तुम्हें कि तुमने एक अबला विधवा पर क्या अत्याचार किया था। महिपाल को मानो धरती निगल गई। वह पसीने से तरबतर हो गया और उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। यमराज ने खुद ही उस पाप का उद्घाटन किया। तुम्ही ने एक निर्धन निरपराध विधवा पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। तुम्हें मालूम था कि वह निर्दोष है, फिर भी अपने धन की रक्षा के लिए तुमने उस बेचारी को चोर कहा, उस पर व्यभिचार का भी लांछन लगाया। तुमने राजा के सामने उस अबला स्त्री के चरित्र को इस कदर कलंकित किया कि राजा ने तुम्हारी बातों को सच मानकर उस स्त्री को पत्थर मरवा मरवा कर मृत्युदंड दे दिया। याद है अब तुम्हें? महिपाल फफक कर रो पड़ा। मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन यमराज का हृदय तनिक भी नहीं पसीजा। उन्होंने कठोर वाणी में कहा, महिपाल, तुमने जीवन भर जो सत्कर्म किए थे, उस एक पाप ने उन सबको नष्ट कर दिया। किसी निर्दोष पर झूठा दोषारोपण करना सबसे बड़ा अधर्म है। उसने तुम्हारे पुण्यों को ऐसा डसा कि एक भी पुण्य शेष न रहा। मनुष्य अन्य बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित कर सकता है, किंतु झूठा लांछन लगाने का कोई प्रायश्चित नहीं। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, ये सब महापाप भी तब त्याग से धुल सकते हैं, किंतु कपटपूर्वक निर्दोष का सर्वनाश करने वाले पापी को शमन करने का कोई उपाय शास्त्रों में नहीं बताया गया है। स्त्री पर झूठा कलंक लगाना तो और भी घोर पाप है। स्त्रियों को सदा आदर देने की शिक्षा दी गई है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाह क्रिया। अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, और जहां उनका आदर नहीं वहां किए हुए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुमने एक निह अपराध स्त्री को कलंकित करके अपने समस्त पुण्यों को नष्ट कर लिया है। महिपाल ने रोते हुए कहा, हे धर्मराज, मुझसे अज्ञानता में वो पाप हो गया। मैं नहीं जानता था कि मेरी झूठी बातों से वह बेचारी मौत के घाट उतार दी जाएगी। मैंने सिर्फ अपना धन बचाने के लिए उसे दोषी ठहराया था। कृपा करके कोई प्रायश्चित बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। यमराज ने क्रोधित होकर कहा, चुप दुष्ट, तूने वह कपट भरा झूठ पूरी चेतना में बोला था। महज अपना स्वार्थ साधने के लिए तूने सत्य का खून किया। यह पाप अक्षम्य है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। जो दूसरों पर झूठे आरोप लगाता है उसके लिए न इस लोक में क्षमा है न परलोक में। सत्यनिष्ठा ही एकमात्र मार्ग है जो मोक्ष तक ले जाता है। सत्यमेव जयते नानृतम, अंततः सत्य की ही विजय होती है। असत्य का साथ देने वाले मनुष्य के कोटि कोटि पुण्य भी निष्फल हो जाते हैं। यमराज ने हाथ उठाकर अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक ले जाओ, इसे इसके कर्मों के अनुसार दंड मिलना चाहिए। यमदूत तत्काल महिपाल के हाथ पैरों में बेड़ियां डालने के लिए लपके। महिपाल छटपटाने लगा। वह जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाया, क्षमा प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे बख्श दो। पर किसी ने उसकी एक न सुनी। भयंकर यमदूत उसे घसीटते हुए आग की उन लपटों की ओर ले चले जहां से हृदय विदारक चीखें आ रही थीं। महिपाल की करुण चित्कार यमलोक में गूंजती रही, पर कोई उसे बचाने को आगे नहीं आया। दूसरे पापियों ने भी यह दृश्य देखा और कांप उठे। थोड़ी ही देर में महिपाल अदृश्य हो गया। नरक द्वार के भीतर समाते ही उसकी आवाज भी शांत हो गई। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वह कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर की आंखें खुल चुकी थीं। वे भाव विभोर हो उठे और भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु, आज आपने मेरे समस्त संशय दूर कर दिए।
आपने दिखा दिया कि कर्मों का न्याय कितना सूक्ष्म और निष्पक्ष होता है। सचमुच पुण्य की सार्थकता तभी है जब हृदय पवित्र हो और पाप का परिमार्जन संभव है यदि मन में पश्चाताप और करुणा हो। सबसे बड़ा धर्म सत्य और अहिंसा है, यह आपने प्रत्यक्ष समझा दिया। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर झूठा लांछन नहीं लगाना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ देना घोर पाप है। जो दूसरों पर झूठा आरोप लगाता है उसे ईश्वर भी क्षमा नहीं करते और उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य की रक्षा करें और हर जीव का सम्मान करें। विशेषकर नारी जाति का अपमान तो कभी न करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।